हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम, वेलकम अगेन। दोस्तों आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एक्चुअली 11 एंड 12 इज दी कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो जहाँ पे ऑक्सीजन है, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सेकंड पोर्शन दोस्तों जो पढ़ेगा दैट इज अल्डिहाइड, कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सो ये चैप्टर दोस्तों इम्पोर्टेंट रहेगा। पॉसिबिलिटी यहाँ पे रिटन एग्जाम्पल की होगी, मतलब जो टेक्स्ट बुक में है वही एग्जाम्पल के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या फिर सिमिलरिटी जो ट्विस्टेड होने की पॉसिबिलिटी है वो कंपैरेटिवली इस चैप्टर में, इस पोर्शन में कम है। जब सेकंड पोर्शन की बात करेंगे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तब कुछ ज़्यादा ही एडिशनल टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे, एज वेल एज वहाँ पे दोस्तों पॉसिबिलिटी फॉर द ट्विस्टिंग ये भी कुछ ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू फर्स्ट पोर्शन विच इज अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ओके, अगेन दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके साथ कंपैरेटिवली इजी भी है। आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने आगे के चैप्टर को ठीक से पढ़ा है। 11 का ऑर्गेनिक पोर्शन आपने ठीक से रिवाइज किया है। ओके, सो जैसे यहाँ पे चैप्टर का हेडिंग है, तो हेडिंग इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई अल्कोहल किसे कहते हैं, फिनॉल किसे कहते हैं, ईथर किसे कहते हैं। डेली लाइफ में इसकी नीड क्या है। डेली लाइफ में दोस्तों पर्टिकुलर अल्कोहल यानी कि हाइड्रोक्सिल OH कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की नीड कुछ ज़्यादा ही है। जैसे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हम एज अ फूड लेते हैं, या फिर बॉडी के लिए नीडेड कार्बोहाइड्रेट है, मेजॉरिटी उसमें कार्बन प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयर, वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कुछ आर्टिफिशियल मटेरियल्स लाइक दोस्तों कुछ क्लॉथ्स है, फैब्रिक्स है, वहाँ पे भी सेल्यूलोज है, इन सब नेचुरल, इन सब में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है ही, यानी कि कार्बन प्लस OH, वेदर इट इज अल्कोहल और फिनॉल, इन दोनों की पॉसिबिलिटी है। सो डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इसका यूजेस वाइड रेंज में हो रहा है, पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। बट फिर भी अगर यहाँ पे दोस्तों हमको आइसोलेट करना है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को, सो ऐसे तो दोस्तों हम दो पोर्शन कर सकते हैं। फर्स्ट इज विथ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हमारा हाइड्रोकार्बन विथ हाइड्रोक्सिल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, देन इट इज अल्कोहल और फिनॉल, टू पॉसिबिलिटी, वेदर इट इज अल्कोहल और फिनॉल। बट सेकेंड पॉसिबिलिटी इज अबाउट द ईथर। सेकेंड पॉसिबिलिटी दोस्तों किसकी है, ईथर की है। ईथर में डिफरेंस क्या होगा, ऑक्सीजन इज देयर बट विथ डू अ कार्बन चेन। ओके, R एंड R डैश में बी इक्वल और नॉट इक्वल। अगर इक्वल रहे देन सिमेट्रिकल ईथर, अगर इक्वल नहीं है देन एसिमेट्रिकल ईथर। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी एक H को अगर हम रिप्लेस करते हैं विद दी हाइड्रोक्सिल विद दी वन मोर हाइड्रोकार्बन चेन, देन वी विल गेट ईथर। ओके, सो ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की बात हुई। सो दोस्तों पहले अगर बात करते हैं सिंपली अल्कोहल की, अल्कोहल हम किसको कहेंगे, ओके, सिंपली अल्कोहल। सो हाइड्रोकार्बन, आई रिपीट, प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल गिव्स अल्कोहल, हमको अल्कोहल मिलेंगे। एक्चुअल में दोस्तों इसको लिखना है तो हम किस तरह से लिखते हैं, वन हाइड्रोजन फ्रॉम दी, आई रिपीट, वन हाइड्रोजन फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन is replaced by hydroxyl group, is replaced by hydroxyl group, then this compound is known as alcohol. ये कंपाउंड क्या बना दोस्तों, ये कंपाउंड को हम बोलेंगे अल्कोहल कंपाउंड। उसी के साथ दोस्तों दूसरी भी एक बात याद रखनी है, अल्कोहल में क्लासिफिकेशन आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल। तब मेजोरिटी हम बात करेंगे डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, इन दैट वे मोनोहाइड्रिक, इस तरह के हम अल्कोहल को भी क्लासिफाइड करेंगे। उसके साथ दोस्तों दूसरी चीज़, दूसरे कुछ क्वेश्चन क्या हो गए, अब बेंजेलिक अल्कोहल पढ़ेंगे, एलाइलिक अल्कोहल पढ़ेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल पढ़ेंगे। ये सभी इन दी क्लासिफिकेशन होगा। सो यहाँ पे मैं बेसिक इसकी जो बेसिक कंडीशन है वही दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो हाइड्रोजन ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन वी विल गेट अल्कोहल, दैट्स इट। अभी ये बात हुई अल्कोहल की। कॉमन फॉर्मूला, सो कॉमन फॉर्मूला फॉर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल,
कॉमन फॉर्मूला फॉर दी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो क्या हो सकता है? सपोज दोस्तों CH3OH, आप इसको डिराइव करो, खुद से लिखो, जिससे कि आपको यहाँ पे रट्टा मारना ना पड़े। यू कैन सी, आपको यहाँ पे दिख रहा है, सपोज CN, N इज इक्वल टू 1, सो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, सो CN H2N प्लस 2 इंटू O, दैट इज द कॉमन फॉर्मूला फॉर द अल्कोहल। इसको प्रूव करने के लिए आपको और भी कोई एक आधा एग्जाम्पल ले लेना है। फॉर द मोनोहाइड्रिक इट मीन्स ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इफ मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप देन ये फॉर्मूला दोस्तों ठीक नहीं होगा उसके लिए। बट फॉर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अब जस्ट सपोज वन मोर अल्कोहल, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH, this is propanol. Suppose here CnH2n plus 2 actually possible है या नहीं है? So you can see 3 carbon are there, so n is equal to 3, 3n, 3 into 2 6, 6 plus 2 is equal to 8 into O, so 1 2 3 carbon, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8 and 1 oxygen. So ये फॉर्मूला रहेगा फॉर दी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए यही फॉर्मूला ओके। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या बात करेंगे, देन हमको ये देखना है बेंजीन रिंग यानी कि एरोमेटिक रिंग का डायरेक्ट हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, बट विच टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? एरोमेटिक। वही कार्बन से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप H को रिमूव करता है, इन दैट केस उसको हम अल्कोहल नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? फिनोल। किस तरह से? यू कैन सी, सपोज फिनोल के लिए यही होगा, हाइड्रोकार्बन प्लस OH, सिमिलर हाइड्रोकार्बन प्लस OH, it gives alcohol in place of phenol, but the different condition is here the carbon is from compulsory for the benzene ring और एरोमेटिक कार्बन का ही होना चाहिए। मैं आपको दो कंडीशन दे रहा हूँ। सपोज दिस इज बेंजीन, दिस इज ऑल्सो अ बेंजीन, this is normal benzene, this is methyl benzene, I mean to say toluene, this is toluene, this is benzene. If hydroxyl group is removing hydrogen from the methyl chain, so becomes CH2OH। यहाँ पे दोस्तों यहीं पे किसी कार्बन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट हो रही है, सो OH। इन बोथ केस कार्बन विथ हाइड्रोक्सिल विथ एरोमेटिक रिंग, कार्बन विथ हाइड्रोक्सिल विथ एरोमेटिक रिंग, बट स्टिल ये फिनोल है, बट ये फिनोल नहीं है। एक्चुअली दिस इज अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। विच टाइप्स ऑफ अल्कोहल? दिस अल्कोहल इज नोन एज अ बेंजाइलिक अल्कोहल। सो इन शॉर्ट आपको ये समझना है दोस्तों, आई रिपीट, आपको इतना समझना है, जब भी आप बेंजीन रिंग के एरोमेटिक किसी एरोमेटिक कार्बन का ही हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन फिनोल। एरोमेटिक रिंग है, रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन है, फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल है, इन दैट केस उसको हम फिनोल ही बोलेंगे। ये कंपलसरी नहीं है। फॉर द कंपलसरी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे इतना ही देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन को रिमूव होना है, बट दैट हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एरोमेटिक चेन ऑफ द एरोमेटिक रिंग, नॉट फ्रॉम द एलिफेटिक चेन। अगर यहाँ से हुआ, ये फिनोल ही अल्कोहल ही है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, जिसका हम क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। ओके, सो इन शॉर्ट कई बार आपको दोस्तों इस तरह से लिखा होगा AROH। AROH is actually phenol, AROH is actually phenol। अभी दोस्तों AROH यानी एरोमेटिक रिंग प्लस OH, दैट इज फिनोल। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। फिनोल इज अ नेम ऑफ वन कंपाउंड, फिनोल इज ऑल्सो अ नेम ऑफ वन फैमिली। फिनोल एक कंपाउंड का नाम भी है और फिनोल एक पूरी फैमिली भी है। सो ये कन्फ्यूजन दोस्तों अभी से अगर निकल जाए आपके दिमाग से, तो आगे ये चैप्टर में आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। यू कैन सी, सपोज दिस इज बेंजीन प्लस OH, दिस इज एक्चुअली अ फिनोल। ये फिनोल हुआ, आई रिपीट, दिस इज फिनोल एज अ नेम, इसका नाम भी फिनोल है और फिनोल फैमिली का एक सदस्य भी है। सपोज एक्चुअली दिस इज नेप्थोल, बीटा नेप्थोल।
बीटा नेप्थोल इसको कहते हैं, क्यों इसको बीटा नेप्थोल कहते हैं, इसका नोमेनक्लेचर आपने शायद 11th में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, फिनोल कंटेंट में आ जाएगा, बट फिर भी ये बीटा नेप्थोल है, कंटेंट नेम बीटा नेप्थोल। बट आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है बीटा नेप्थोल मतलब कौन से ग्रुप से रिलेट करता है, देन यू हैव टू से बीटा नेप्थोल किससे रिलेट करता है, फिनोल, दे आर नॉन एज अ फिनोल कंपाउंड। ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है। वन मोर एग्जांपल, सपोज दोस्तों दिस इज टोल्यूइन, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाय हाइड्रोक्सिल बट नॉट फ्रॉम द एलिफेटिक चेन, फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग। सो कार्बन फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग प्लस OH, इट मीन्स दिस इज फिनोल। बट फिनोल में दोस्तों इसको एक्चुअल नेम आपको फिनोल नहीं दे सकता। अगर आपको IUPAC से नाम नोमेनक्लेचर पता हो तो आपको पता है कुछ इस तरह से होगा, 4 मिथाइल, ये होगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर 4 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल फिनोल। बट अगर दोस्तों यहाँ पे इसका ऑर्डिनरी नेम यानी कॉमन नेम आप देखो, दिस इज पैराक्रेसोल, इसको हम पैराक्रेसोल बोलेंगे। ओके, वो भी हमारा क्वेश्चन नहीं है, बट टॉपिक इज ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है। किसी भी एरोमेटिक रिंग के किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हुआ है, इट मीन्स दैट कंपाउंड्स आर नॉन एज अ फिनोलिक कंपाउंड, दैट्स इट। सो ये पूरी फैमिली हुई, और ये पूरी फैमिली में ये इंडिविजुअल कंटेंट है जिसका नाम फिनोल है। ओके, सो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल दिस कंपाउंड इज नॉन C6H5OH, C6 1 2 3 4 5 H5OH, C6H5OH इज फिनोल, और ये सभी फिनोलिक कंपाउंड्स है। इसके लिए फिनोमिना क्या है आपने पढ़ लिया, हाइड्रोजन फ्रॉम दी एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय दी हाइड्रोक्सिल कंपाउंड, देन आवर मेन प्रोडक्ट इज फिनोलिक कंपाउंड्स। अभी दोस्तों पता चला होगा उसको मैं फिनोलिक कंपाउंड्स क्यों बता रहा हूँ। दिस इज नॉट अ सिंगल फिनोल, दिस आर फिनोल्स, ये सभी फिनोल है। ओके, उसके बाद दोस्तों अभी बात करनी है एथर की। सपोज ये हाइड्रोकार्बन के दोस्तों यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसका मैंने रिप्लेसमेंट किया है फ्रॉम दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो अगर मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस किया है दैट हाइड्रोजन को, देन माय प्रोडक्ट इज अल्कोहल, ये बना अल्कोहल। अभी अल्कोहल में से या फिर फिनोल में से, या फिर फिनोल में से ये हाइड्रोजन को मैं फिर से रिप्लेस कर रहा हूँ, किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, एलिफेटिक चेन से। अगर एलिफेटिक चेन से मैं फिर से रिप्लेस करता हूँ, इट मीन्स, और इन बोथ केस कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, सो दे आर ईथर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, ईथर्स। बट याद रखना है दोस्तों, सिमेट्रिकल ईथर भी आ सकते हैं, एसिमेट्रिकल ईथर भी आ सकते हैं, ऑर्डिनरी ईथर भी आ सकते हैं, मिक्स्ड ईथर भी आ सकते हैं। सपोज CH3OCH3, CH3OCH3, मिथॉक्सी मीथेन नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा है, फिर भी हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, मिथॉक्सी मीथेन। अभी दोस्तों ये मिथॉक्सी मीथेन ये सिमेट्रिकल ईथर है, बिकॉज बोथ चेन विद द ईथर ग्रुप इज कॉमन। बट इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस CH3 CH2OCH3, देन दिस इज मिथॉक्सी ईथेन, दिस इज एसिमेट्रिकल ईथर। उसके साथ दोस्तों ये दोनों एलिफेटिक है। सपोज इस तरह का कोई कंपाउंड है, दिस इज C6H5OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, दिस इज एक्चुअली एनिसोल, इसकी भी आगे हम बात करेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन। ये मिक्स्ड हुआ, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ आर देयर। और इस तरह के भी हो सकते हैं, यू कैन सी C6H5O C6H5 फिनॉक्सी बेंजीन, दे आर नथिंग बट द ईथर्स। इन सबको हम क्या बोलेंगे, ये सभी को दोस्तों एज अ ईथर हमको याद रखना है, दे आर नथिंग बट द ईथर्स। ओके, चलो यहाँ तक दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अभी इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने के साथ आपको क्या देखना है, कॉमन फॉर्मूला, जैसे हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात की थी, फॉर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कॉमन फॉर्मूला इज CnH2n+2 × O, CnH2n+2 × O। हियर
यहाँ पे आप ठीक से देखो, यहाँ पे दोस्तों अगर आप ठीक से देखते हो तो क्या होगा, क्लियरली यहाँ पे फॉर पर्टिकुलर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दिस टाइप्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, कॉमन फॉर्मूला होगा CnH2n+2 इंटू O, CnH2n+2 इंटू, ये दोनों इक्वल हुआ, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बट पर्टिकुलर उसमें रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। सपोज हियर यू कैन सी CH3OCH3 मिथॉक्सीमीथेन, और यहाँ पे दोस्तों सपोज हम सोचे, चलो ये CH3CH2CH2OH प्रोपेनॉल, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मिथॉक्सी इथेन। अगर यहाँ पे आप कार्बन कैलकुलेट करो 1 2 3, वहाँ पे भी थे 3, देन हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 3 8, वहाँ पे भी 8 थे, 1 ऑक्सीजन। सो आपको यहाँ पे ये बेसिक बात पता होनी चाहिए दैट नॉर्मल ईथर और एलिफेटिक ईथर इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उसके साथ दोनों के जो कॉमन फॉर्मूला है वो इक्वल है, मोनोहाइड्रिक यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कॉमन एलिफेटिक ईथर होनी चाहिए। सो दोस्तों बेसिक बात हमने याद कर ली। कब अल्कोहल बनेगा, जब एलिफेटिक चेन के एलिफेटिक कार्बन के किसी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोक्सिल से। जब एरोमेटिक रिंग के या एरोमेटिक कार्बन के ही किसी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोक्सिल से, देन फिनॉल। अगर एरोमेटिक रिंग वहाँ पे इट मीन्स और हाइड्रोक्सिल इट डजंट मीन वो एरोमेटिक फिनॉल ही होगा, वो अल्कोहल भी हो सकता है। फिनॉल एक ही कंडीशन में कहलाएगा, कंपलसरी एरोमेटिक कार्बन एरोमेटिक रिंग के कार्बन का हाइड्रोजन का ही रिप्लेसमेंट होना चाहिए, दैट्स फॉर श्योर दैट आर फिनॉल्स। उसके बाद दोस्तों ईथर क्या था, अल्कोहल या फिनॉल दोनों में से किसी एक के हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक और हाइड्रोजन है, अगर उसको भी दोस्तों हम रिप्लेस कर दे, किससे रिप्लेस कर दे, कार्बन चेन से, देन वी विल गेट फिनॉल। इन तीनों में आप दोस्तों ठीक से देखो H2O, इसकी सिमिलरिटी दिखेगी। सपोज HOH, ये हाइड्रोजन की जगह पे सपोज हाइड्रोकार्बन चेन आ जाए, HOH की जगह पे ROH में इट मीन्स अल्कोहल। सपोज दोस्तों एरोमेटिक रिंग आ जाए AROH, इट मीन्स फिनॉल। और यहाँ पे भी दोस्तों एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक कार्बन चेन आ जाए, इट मीन्स ईथर। सो H2O के स्ट्रक्चर से इन तीनों का रिलेशन है, ये आपको यहीं से पता चल गया होगा। सो ये बेसिक बातें हुई। अभी दोस्तों आगे देखना है हमको क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब तक हमने कुछ कॉमन बातें पढ़ी इन विच वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज अल्कोहल, दिस इज फिनॉल एंड दिस इज ईथर। सो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को किस तरह से दोस्तों सेपरेट करना है, नाउ यू कैन डू इट। ओके, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्री कंपाउंड्स दोस्तों, नाउ अभी आपको क्या पढ़ना है, द क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द अल्कोहल। अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किस तरह से हो सकता है, यू कैन सी अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करना है। सो इसके लिए दोस्तों पहले हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, सो यहाँ पे होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल बेसिस पे दोस्तों इसको हम पर्टिकुलर 3 या 3 से ज़्यादा टाइप में इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना है, मोनोहाइड्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोहाइड्रिक। अभी मोनोहाइड्रिक किसे कहते हैं, मोनो यानी कि एक ही अल्कोहल ग्रुप हो। सपोज दिस इज मिथेनॉल, बट दिस मिथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बिकॉज ये मोनोहाइड्रिक क्यों है, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। वन मोर एग्जाम्पल, सपोज C6H5CH2OH, दिस इज एक्चुअली बेंजाइलिक अल्कोहल। दिस इज एक्चुअली बेंजाइलिक अल्कोहल। दोस्तों यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल में भी, आई रिपीट, यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल में भी आप ठीक से देखो एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो दिस इज अगेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सो आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे बोलोगे, इन विच ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके,
अगर दोस्तों एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है देन वी कैन से दैट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. सो नाउ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, किसको आप डाइहाइड्रिक बोलोगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल और अल्कोहल जो भी आप बोलो. फॉर द डाइहाइड्रिक two hydroxyl group is present, I repeat, if two hydroxyl group is present then we can say this alcohol is known as a dihydric alcohol. You can see some examples: CH2, CH2, OH and OH. IUPAC नोमेनक्लेचर दोस्तों ये भी साथ में IUPAC नोमेनक्लेचर करते रहना, बिकॉज इसी लेक्चर में मैं आपको याद दिलाने वाला हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर. दोस्तों ऑलरेडी आपने ये कर लिया है, आपको यहाँ पे जस्ट याद करना है. ओके, सो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 2 और 1 2. यू कैन सी दिस इज इथेन 1 2 डायोल. दिस इज एक्चुअली इथिलीन ग्लाइकोल. आपको इसका कॉमन नाम इथिलीन ग्लाइकोल है जो आपको पता है. सॉल्यूशन चैप्टर में भी इसका नाम आपके सामने एक बार आया था, ग्लिसरॉल का, इथिलीन ग्लाइकोल का आया था. सो दिस इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल. डाई मीन्स 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सपोज कुछ इस तरह का अल्कोहल कंपाउंड है जहाँ पे OH CH2OH है. सो क्या होगा नोमेनक्लेचर? 1 2 3. सो यू कैन सी दिस इज प्रोपेन 1 2 diol, propane 1 2 diol. So if number of hydroxyl group is 1 in the alcohol then monohydric. If number of hydroxyl group is 2 in the alcohol then dihydric. Then what is trihydric? अभी दोस्तों ट्राइहाइड्रिक के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखूँगा, आपको पता चल जाना चाहिए. ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज 3. सो सॉरी, number of hydroxyl group is 3. If 3 times hydroxyl group is there then we can say this compound is a trihydric alcohol. Simple example you can see. मैं चलो इसी तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ. डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इस तरह से लिखना पड़ेगा. सो क्या होगा? CH2 CH CH2H. प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल. अगर आप लिखना चाहो यू कैन राइट लाइक दिस, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल. दैट इज द एक्चुअल नेम ऑफ द दिस पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड एज पर एज रूल ऑफ द IUPAC. बट अगर इसका कॉमन नोमेनक्लेचर करना है देन आपको पता है दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल. दिस इज नथिंग बट द इथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल. आगे बढ़ते दोस्तों, ये इसी टॉपिक को, इसी क्लासिफिकेशन को अगर आगे बढ़ाना है देन वी कैन क्लासिफाइड दिस कंपाउंड ऑन दी बेसिस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप. इन दैट केस वी कैन से दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप. दोस्तों पॉलीहाइड्रोक्सिल कब होगा? और पॉलीहाइड्रिक, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रिक बोथ आर देयर. पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहल कब होगा? जब नंबर ऑफ OH माइनस मोर देन 2 मोर देन 3. मतलब एक्चुअल में दोस्तों पॉलीहाइड्रिक के लिए यही कंडीशन है, ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तब उसको हम पॉलीहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रोक्सिल कह सकते हैं. पॉलीहाइड्रोक्सिल और पॉलीहाइड्रिक. आपके पास कुछ एग्जाम्पल है जिसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है. दैट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सेलोबायोज. इन दैट केस इस सभी में दोस्तों आपको पता है विद दी एलिफेटिक कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मोर देन 2 और मोर देन 3. सो देयर आर नथिंग बट दी पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स, पॉलीहाइड्रोक्सिल अल्कोहलिक कंपाउंड्स एक्चुअली. बट वहाँ पे दोस्तों उसके अलावा उससे ज़्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी होता है. सो इन दैट केस हम उसको एक्चुअल में अल्कोहल बोलते नहीं हैं. सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज. सो ग्लूकोज मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग एग्जाम्पल आपके टच में. मैंने वहाँ पे अल्कोहल वर्ड यूज़ नहीं किया था बिकॉज ग्लूकोज इज यूजफुल. कार्बन प्लस OH अल्कोहलिक ग्रुप इज देयर बट द मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप देन द हाइड्रोक्सिल विच इज CHO इज प्रेजेंट इन द ग्लूकोज. सो दैट एक्चुअली दैट इज एल्डिहाइड. बट हम वहाँ पे ये कंसिडर कर रहे थे दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयर, अल्कोहल प्रॉपर्टी इज देयर.
सो दोस्तों ज़्यादातर केस में पॉलीहाइड्रोक्सिल या पॉलीहाइड्रिक हो गए, अगर उससे भी ज़्यादा कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट रहा तब उसको हम एक्चुअल में अल्कोहलिक कंपाउंड नहीं बोलते बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी, बट वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप 100% होते हैं COH। ओके, सो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक पता चला ना। उसके बाद दोस्तों क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, classification on the basis of hybridization. So sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप हो तब उसको दोस्तों हम अलग अलग 3 टाइप के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नॉर्मल अल्कोहल और नॉर्मल अल्काइल अल्कोहल। सपोज दोस्तों फर्स्ट पे जब क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ sp3 में, वहाँ पे दोस्तों सपोज दिस इज आवर एग्जांपल CH3COH, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे जो कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक्चुअली दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। किस तरह का है? sp3 हाइब्रिडाइज है। सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सपोज CH3OHH अगेन, और टेट्रावेलेंसी ऑफ दिस कार्बन विथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप इज ऑक्यूपाइड बाय सिंगल बॉन्ड, सो अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। वन मोर एग्जाम्पल CH3CH3CH3OH अगेन sp3। सो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे जितने भी अल्कोहल अभी आपके सामने रखे दैट ऑल अल्कोहल्स आर नॉर्मल अल्कोहल्स, कार्बन विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस आर अल्कोहल। बट ये नॉर्मल अल्कोहल को दोस्तों हम आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं, सब क्लासिफिकेशन पॉसिबल है इन दी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड दी 3 डिग्री अल्कोहल। सिमिलर जो अल्कोहल हेलो अल्केन हेलो एरिन में था, इन दी हेलो अल्केन जो कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल अगर वो एक ही चेन से जुड़ा हुआ है इट मीन्स 1 डिग्री, जिसके साथ हाइड्रोक्सिल है वो अगर 2 डिफरेंट चेन से जुड़ा हुआ इट मीन्स 2 डिग्री, और जिसके साथ हाइड्रोक्सिल है वो अगर 3 डिफरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है देन 3 डिग्री। सो अल्कोहल दोस्तों, अल्कोहल विद दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। पर्टिकुलर दोस्तों अगर हम बात करें वहाँ पे किस तरह के क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑन दी बेस ऑफ नॉर्मल अल्कोहल, सो हो सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जो कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर वो कार्बन 1 डिग्री हुआ देन दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। कार्बन 1 डिग्री कब होगा? जब उसके साथ एक ही कार्बन चेन होगी, नॉट एलिफेटिक, एक ही कार्बन चेन होगी। सपोज यहाँ पे इन दी प्लेस ऑफ CH3 अगर C2H5 वहाँ पे है इथेन तो भी चलेगा, उससे लंबी चेन है तो भी चलेगा। बट इन दैट केस हम उसको क्या बोलेंगे, किस तरह के कंपाउंड बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नॉर्मल अल्कोहल्स 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। CH3 डजंट मीन यहाँ पे एक ही कार्बन वाली चेन होनी चाहिए, एक कार्बन चेन एक से ज़्यादा कार्बन की हो सकती है बट सिंगल चेन होनी चाहिए। देन 1 डिग्री, 2 डिफरेंट चेन, देन 2 डिग्री, 3 चेन, देन 3 डिग्री। उसके बाद दोस्तों इसका हम क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इन दी एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में भी दोस्तों आपको ये याद रखना है, कार्बन विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यू कैन सी कार्बन, अभी उसके साथ आपको क्या दिख रहा है? कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगेन यहाँ पे CH ड्यूअल बॉन्ड CH2। एलाइलिक हैलाइड आपको याद होगा, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बट नियरेस्ट कार्बन का sp2, सो दैट एलाइलिक अल्कोहल्स। ये आपने पढ़ा था अल्कोहल फिनोल हेलो अल्केन के क्लासिफिकेशन में। सो येलो अल्केन एलाइलिक अल्कोहल में भी पर्टिकुलरली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 हो सकता है। दिस इज 1 डिग्री बिकॉज ऑफ 1 चेन। अगर दोस्तों इन दी प्लेस ऑफ दिस हाइड्रोजन यू कैन सी CH3 ड्यूअल बॉन्ड CH3 CH3HOH, दिस इज अगेन एलाइलिक अल्कोहल बट दिस टाइम 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। देन अगर दोस्तों इसको भी रिप्लेस करते हैं यू कैन सी CH2 ड्यूअल बॉन्ड इसके साथ
CH3CH3OH। अगेन क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर, सॉरी इसका क्लासिफिकेशन? एलाइलिक अल्कोहल, नो डाउट दिस इज एलाइलिक अल्कोहल। विच टाइप्स ऑफ एलाइलिक अल्कोहल? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री? दिस इज एक्चुअली अ 3 डिग्री अल्कोहल। यू कैन सी दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। वी कैन क्लासिफाइड इनटू एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल की भी फर्दर क्लासिफिकेशन होगी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में। सिमिलर विद एलाइलिक मैं यहाँ पे दोस्तों लिखने जा रहा हूँ, दैट इज बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल दोस्तों सिमिलर है। एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों में जो कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू सिंगल बॉन्ड sp3 है, और जो नियरेस्ट कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यू कैन सी नियरेस्ट कार्बन का sp2, नियरेस्ट कार्बन का sp2। यहाँ पे भी दोस्तों sp2 है, बट दिस sp2 hybridized carbon is from the aromatic ring sp2 so दोनों केस में नियरेस्ट कार्बन sp2 है, बट द डिफरेंस इज ये sp2 कार्बन विद द बेंजीन रिंग, सो दिस कंपाउंड्स आर नॉन एज अ बेंजाइलिक अल्कोहल। आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें भी 1 डिग्री हो सकता है बिकॉज ऑफ 1 सिंगल चेन। अगर यहाँ पे मेरे को 2 डिग्री चाहिए कार्बन के साथ OH 1C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग है, उसके अलावा ये दोनों में से दोस्तों एक वैलेंसी कार्बन चेन से ऑक्यूपाइड हो, वेदर इट इज फ्रॉम एलिफेटिक और एरोमेटिक, कोई यहाँ पे दोस्तों मैटर नहीं करता। यहाँ पे अगर कार्बन चेन है, आई रिपीट, इफ कार्बन चेन इज हियर देन वी कैन से दिस इज 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। दिस इज नथिंग बट द 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। देन it's all about 3 degree benzylic alcohol. How can we write 3 degree benzylic alcohol? Yes, we have to replace this hydrogen, we have to replace that hydrogen from the, किससे replace करना है? From the one more carbon chain। वो कार्बन चेन एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी हो सकती है। दिस इज 3 डिग्री। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ दी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलाइलिक हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बेंजाइलिक भी हो सकता है। सो ये क्लासिफिकेशन बेसिकली दोस्तों आपको हेलो अल्केन से कंपेयर करना है, आपको याद रखने में यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर किसको कहते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई करें, दिस इज अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ दी अल्कोहल तक पढ़ लिया दोस्तों। अभी जल्दी से क्लासिफाइड करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ द फिनॉल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ईथर। यू कैन सी क्लासिफिकेशन ऑफ द फिनॉल में कितनी बातें हमको ध्यान रखनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, सो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल में दोस्तों मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक हो सकता है। यू कैन सी दिस इज मोनोहाइड्रिक ओनली फिनॉल, उसके अलावा दिस इज डाइहाइड्रिक, दिस इज एक्चुअली रिसोर्सिनॉल एंड दिस इज ट्राइहाइड्रिक। सो इन दी पर्टिकुलर फिनोलिक कंपाउंड मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक कंपाउंड्स आर पॉसिबल। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको और क्लासिफिकेशन करना है, सो यहाँ पे दोस्तों क्लासिफिकेशन में जैसे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बात कर रहे थे इन दी पर्टिकुलर अल्कोहल, इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओनली मोनोहाइड्रिक, आई रिपीट, ओनली मोनोहाइड्रिक व्हेन ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज, डाइहाइड्रिक व्हेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज देयर, ट्राइहाइड्रिक when 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर। उसके अलावा पॉसिबिलिटी है फॉर दी पॉलीहाइड्रोक्सिल, मतलब ये एक्चुअली इसको पॉलीहाइड्रोक्सिल भी बोल सकते हो, मोर देन 2। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द ईथर, इसमें कितना देखना है आपको, कितनी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, सो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है, मेजॉरिटी केस में हम उसमें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल और वी कैन से नॉन सिमेट्रिकल ईथर, इतनी ही बातें दोस्तों याद रखते हैं, एसिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल।
अगर दोस्तों विद द ऑक्सीजन both carbon pair is equal, I mean to say suppose this is CH3OCH3, this is symmetrical ether, methoxymethane. If we're talking about CH3CH2OCH3, this is asymmetrical or non-symmetrical. This is methoxymethane, this is methoxyethane. Methoxymethane both carbon chain is common. यहाँ पे कैसी है, डिफरेंट है. उसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहो तो इसको एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर या फिर मिक्स्ड ईथर कह सकते हो. एलिफेटिक ईथर किसको कहेंगे दोस्तों हम? एलिफेटिक ईथर, इन दी एलिफेटिक ईथर एलिफेटिक रिंग ही होनी चाहिए. फिर पर्टिकुलर वहाँ पे दोस्तों सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों पॉसिबल हैं. उसके बाद एरोमेटिक ईथर किसको कहेंगे? जहाँ पे दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होने चाहिए इन दी एरोमेटिक रिंग. दिस इज एरोमेटिक ईथर. उसके अलावा आप चाहो तो एक और पार्ट यहाँ पे लिख सकते हो विच इज़ मिक्स्ड ईथर. मिक्स्ड किसको बोलेंगे? जहाँ पे दोनों पोर्शन हो, आई मीन टू से एलिफेटिक भी हो और साथ में एरोमेटिक भी हो. सपोज दिस इज बेंजीन रिंग, ओके, दिस इज बेंजीन रिंग एंड दिस इज मिथाइल. सो मिथॉक्सी बेंजीन, कॉमन नेम इसका एनिसोल है जिसकी हम आगे बात करेंगे. बट दिस मिथॉक्सी बेंजीन इज एक्चुअली, I repeat, this methoxybenzene is actually a mixed ether in which aliphatic carbon chain as well as aromatic ring both are present. So mixed ether. So classification of the phenol, again monohydric, dihydric, trihydric. Classification of the ether symmetrical और asymmetrical. Symmetrical में with the carbon दोनों चेन कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए with the oxygen, सॉरी. और विद दी ऑक्सीजन अगर दोनों चेन अलग है देन एसिमेट्रिकल. उसके अलावा आप चाहो तो एलिफेटिक, एरोमेटिक और मिक्स्ड बोल सकते हो. एलिफेटिक विद दी ऑक्सीजन बोथ चेन शुड बी एलिफेटिक. इन एरोमेटिक ईथर बोथ carbon chain should be aromatic. Mixed ether in which aliphatic and aromatic both are there. So यहाँ तक दोस्तों आपको दिमाग में रखना है. ठीक है.